बीजेपी का शासन कोई खराब नहीं था, बहुत बढ़िया था। बिना पैसे के बिल्कुल ईमानदार से खट्टर साहब ने नौकरी दी है। खट्टर जैसा ईमानदार नहीं था, नहीं है। पहले तो हम देश हित में जो होगा उसके बारे में सोच के ही वोट डालेंगे। रोजगार हमारा, पढ़ाई का हमारा और किसानों का हमारा मेन मुद्दा, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं। कांग्रेस जीतेगी जी। बीजेपी ऐसी कर का भगा है, काम ठीक नहीं कर रही है। कोई की लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं, सब एक तरह। सारे बच्चे पढ़ रहे जी। कोई पहले ही घोषणा तो करते रहते हैं, नहीं जितना बजट उतनी घोषणा करनी चाहिए, ये ठीक रहता है जी। यमुनानगर होते हुए आप पहुंचे हैं अम्बाला में, और अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में से एक है नारायणगढ़, जहां से बीजेपी से उम्मीदवार हैं पवन सैनी, और कांग्रेस की यहां से पहले से एमएलए है शैली चौधरी, वही दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। क्या माहौल है इस सीट पर? यहाँ से नायब सिंह सैनी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो 2014 में विधायक रह चुके हैं। लोग क्या सोचते हैं, माहौल क्या है, किसानों का मुद्दा इसमें मुद्दा बन रहा है कि नहीं, नौजवानों के का रोजगार मुद्दा बन रहा है कि नहीं, इसी पे बात करेंगे। क्या माहौल है सर? सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ वालों का हमारी तरफ से आभार हम प्रकट करते हैं। हमारी धर्मशाला में आके आप हमारे विचार ले रहे हैं। सबसे पहले तो किसानों का मुद्दा, और हमारे लिए सबसे ऊपर देश हित। पहले तो हम देश हित में जो होगा उसके बारे में सोच के ही वोट डालेंगे। रोजगार हमारा, पढ़ाई का हमारा और किसानों का हमारा मेन मुद्दा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। हमारा काम है किसानगिरी करना। किसान अब की बार थोड़े बीजेपी से नाराज जरूर हैं। वजह क्या है? जो किसानों की उपज है उसकी कीमत नहीं मिल पा रही, ये वजह है या और कोई वजह है? किसानों की कीमत, फसल की कीमत तो मिल पा रही है, फिर भी हम हमारे जो कुछ वायदे थे हमने हमारे साथ किए थे गवर्नमेंट ने, वो पूरे नहीं किए। जैसे एमएसपी का था। अभी धान का अभी खरीद होनी चाहिए, हमारी फसल खेतों में खड़ी है, ऊपर से मौसम ख़राब चल रहा है, मंडी में कोई खरीदने के लिए अभी, कभी आढ़तियों की, आढ़ती बोलते हैं हमारी हड़ताल है, सेलर वाले बोलते हैं हमारी हड़ताल है, बीच में किसान ही पिस रहे हैं इसमें। हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए किसानों की तरफ भी थोड़ा ध्यान। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि यदि हम सत्ता में आए तो जो पेंशन अभी 3000 मिल रही है उसे 6000 कर देंगे, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून ले आएंगे, महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे, और बहुत सारे 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। बहुत सारे वायदे कर, लग रहा है कि कोई भी पार्टी आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, इतने सारे वायदे पूरा करना संभव है? हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे को ये वादा कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा, हमारे को इनमें से कोई बात नहीं। जो हमारे दूसरे काम है, गवर्नमेंट पढ़ाई का काम है, जो देश हित के काम है, इसमें जो जितना भी लोड पड़ेगा, जितना देंगे, ये हमारे से ही निकालेंगे फिर। इसलिए हम बोलते हैं ये हमारे को नहीं चाहिए। मतलब फ्री वाली चीज़ नहीं चाहिए? फ्री वाली चीज़ हमारे को कोई नहीं चाहिए। हमारे को ठीक हमारी समस्या हल करे, किसानों की उपज की वाजिब कीमत मिले, खेत में पानी पहुँचे, नौजवानों को रोजगार मिले, यही चाहिए हमारे को फ्री का। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? कांग्रेस जीतेगी जी। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? वो पहले रहा जी, देखा लो कैसा मुताबिक भी ठीक रहे। जैसा आपके शासनकाल के 3 ऐसे काम बताइए जो आपको याद हो कि बहुत बढ़िया उन्होंने किसानों के, नौजवानों के हक में किया था। उन्होंने एक तो किसानों के कर्जे माफ किए थे जी। अच्छा। एक जिसके ट्यूबवेल के कनेक्शन रुके तो वो दुआई थे जी नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में फिर बीजेपी आ गई। हम आएंगे नौजवान के पास, ये बताइए, नौजवानों के पास रोजगार है? नौजवानों के पास रोजगार है? बीजेपी कह रही कि बिना खर्ची, बिना पर्ची के हमने बहुत नौकरियां दी है। ऐसा तो है, हमारे गांव में 2 लड़के लगे बिना ये पैसे की। अच्छा। मेन मुद्दा है हमारे जो हल्का है हमारे नारायणगढ़, यहाँ पे मेन मुद्दा है मील का। जो मील है वो पेमेंट नहीं करता। जैसे हमारे गांव में सारे जिम्मेदार हैं, तकरीबन सारे जितने आसपास के गांव हैं, तो हमें पेमेंट के लिए जो भी आता है, मंत्री बनता है, पहले शैली थी, नायब सैनी था, कोई भी आता है, वो मील का मुद्दा ऐसे ही लटका है। मील ही नहीं बनाया, ये कहते हैं मील सरकारी हो, अगर कोई मील का मुद्दा उठाए ऐसे ही दबा देते हैं उसको, अपना हिस्से डाल लेते हैं, होता ही नहीं काम है। अच्छा, अग्निवीर वालों पे क्या कहना है? जैसे बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन भी करते हैं इसका। अग्निवीर है तो गलत, वैसे ठीक भी है, गलत भी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप भी नौजवान हैं। अग्निवीर वैसे तो ठीक है जी, पर इसमें अगर 4 साल के बाद अब इन्होंने 7 साल बढ़ा दिया, उसके बाद तो बंदा फ्री हो जाएगा, सबको थोड़ी गवर्नमेंट मिल जाएगी। 10% मिल रही है बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, अब सबको तो मिल नहीं पाएगी। अभी अमित शाह आए थे तो उन लोगों का ये कहना है कि 25% तो हम आर्मी में ही एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी सबको जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें एडजस्ट कर लेंगे।
सारे थोड़ी ना होंगे सर उसमें 10% में, कुछ तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे फिर वो दिक्कत है। हाँ वो दिक्कत है जी। चाचा बोलेंगे। बस इन्हीं ने पूछता रहो आप जो मर्जी हम तो कांग्रेस क्या कमाए। सुना है कि पवन सैनी को बगल के गांव वालों ने भगा दिया था, पुलिस बुलानी पड़ी थी, फोर्स बुलानी पड़ी थी, जो कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार कर रही है ना, बीजेपी ऐसी कर भगाया ना। हाँ, काम ठीक नहीं कर रही है। ठीक नहीं कर रही है। हाँ ना। अच्छा, जब नायब सिंह सैनी यहाँ से 2014 में विधायक चुने गए थे तो वो गांव में आते थे, कुछ काम धाम किए हैं इस इलाके में? हमारी तो समझ में कुछ नहीं किया नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। दोबारा दिखा भी नहीं है यहाँ तो। अच्छा, किसानों की मेन सरकार से सिर्फ एमएसपी को लेकर नाराजगी है या और कोई वजह है? बाय तो स्थित नाराजगी रहा सारी जिंदगी। और 2 साल दिल्ली पड़े रहे महामर के चित का। इब मैं पंजाब वाले महा पड़े हैं, मैं मर जाएंगे चित का, बेचारे साल लेके मैं भी चित रहे हैं। सोलर में बदल दिया, बिजली वाले वो भी अपने सोलर में बदल दिया, कनेक्शन जो लाइट वाला है जी। हाँ वो भी इन्होंने इधर बदल दिया ना। हाँ। सोलर में। हाँ। वो भी ठीक नहीं है काम। अच्छा। हाँ उसका पावर ही नहीं इतना बनता जी सोलर से। अच्छा, तो सिंचाई वगैरह कैसे होती है? हाँ, बहुत मुश्किल हो रही है जी। लाइट वाला ठीक था वो पहले काम। कोई की लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं, सब एकता में रहा। बहुत अच्छी बात। सारे बच्चे पढ़ रहे जी, कोई किसी बच्चे में ऐब नहीं है। तो आप लोगों के गांव में जब मनमुटाव किसी बात को लेता होता होगा, छोटा मोटा झगड़ा होता होगा, तो क्या पंचायत बुला के उसे हल कर लेते हैं? हाँ, पंचायत बुला लेंगे, आपस में बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपने आप समझा देंगे। 80% तो होता ही नहीं झगड़ा। अच्छा, अगर होता है तो यहीं अपना बड़े बुजुर्ग हस्तक्षेप करके कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ पुलिस जी। में जाने की नौबत नहीं आती। वो तो पूछते हैं गांव कहाँ जी, कपूरी है कहाँ, बोलो कि यही नहीं पता थाने वालों को अच्छा। कपूरी है कहाँ। अच्छा, वो- आपके हिसाब से नौजवानों का क्या इशू है? हैं? क्योंकि गांव के लड़के जो है ना, वो अग्निवीर के लिए, फोर्स के लिए बहुत तैयारी करते हैं और उनको उस समय उससे बहुत झटका लगा था। अब क्या सोच रहे हो? क्योंकि सरकार कहे कि हम एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बताओ बताओ, बोल दे, जैसे दोस्तों में बात करते हो। कुछ नहीं। क्या राय है, मतलब रोजगार की क्या स्थिति है, नौकरियों की क्या स्थिति है? इतने मेहनत से कंपटीशन की तैयारी करते हो, पेपर लीक हो जाता है, फिर साल भर, फिर 2 साल खिंच जाता है। बस इन्हें पता है ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुद्दा है कि एक तो हो गया घोषणा पत्र की बात, कि दोनों पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब से फ्री बीज यानी फ्री वाली चीज़ें आई है ना, हाँ, तो लोगों की आदत ख़राब हो चली है। ठीक है, बिना काम किए ही यदि मिल जा रहा है तो क्या ज़रूरत है? बगल में हिमाचल है, वहाँ पे इतने ही सारे इन्होंने वायदे किए हैं और अब वहाँ सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जो भी ये चीज़ें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो भी आदत डाल रहे हैं ना, ये देश के हित में नहीं है। आपकी क्या राय है? उतना देखो, जितना पुगता उतना करो, पहले ही घोषणा तो करते रहते देते हैं नहीं, जितना बजटो उतनी घोषणा करनी चाहिए, फिर ठीक रहता है जी। उन्होंने बोला था हम इनको दे सकते हैं राशन भी सब कुछ, फिर काम कौन करेगा यहाँ? अब ये राशन वगैरह फ्री मिल रहा है, काम के लिए आपको गांव में कोई लेबर नहीं मिलेगी, खेती बाड़ी में नहीं मिलेगी। और अग्निवीरों के बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, वहाँ पे सर्विस करके आया हूँ। 4 साल में हम कितनी हमारी ट्रेनिंग थी, हमने सब कुछ देखा है। 4 साल में क्या ट्रेनिंग करेंगे और क्या ये उधर लड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते 4 साल में। और बीजेपी का शासन कोई ख़राब नहीं था, बहुत बढ़िया था, बिना पैसे के बिल्कुल ईमानदारी से खट्टर साहब ने नौकरी दी है। खट्टर जैसा ईमानदार नहीं था, नहीं है। लेकिन अभी हवा है ना, ये जब चलती है तो फिर कोई भी होने दो, इसमें सब आते हैं। फिर सुना आपने, खट्टर साहब ने बढ़िया काम किया, बिना खर्ची और पर्ची के रोजगार भी मिला, लेकिन जो हवा बह रही है ना, वो बदलाव की बह रही है। लिहाजा इस कपूरी गांव के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो जाने दीजिए, बीजेपी को 10 साल हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।